तो पीएम मोदी का ये संदेश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, और डोनाल्ड ट्रंप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला अभी तक। वॉशिंगटन डीसी से ऐश्वर्या कपूर एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्या, पीएम मोदी का बयान मैं नहीं हम, वो हम की बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मुझे नोबेल पुरस्कार चाहिए, मैंने ये करवाया, और खुद खुफिया विभाग के प्रमुख को ही झूठा और गलत करार दे रहे हैं। इतने कंफ्यूज क्यों नजर आ रहे हैं? जी देखिए, सिचुएशन बहुत ज्यादा टेंस है। जहां तक सबसे पहले बात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस कमेंट की करें, पहले जब भी भारत के प्रधानमंत्री किसी भी देश जाते थे तो सबसे बड़ा ध्यान ये होता था कि वहां से भारत के लिए कौन सी वो डील्स हैं जिसमें भारत का फायदा होगा, उन पे बात। आजकल पिछले 1.5 से 2 वर्षों में, जब से रूस यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, तब से सिर्फ बात शांति की होती है, सिर्फ बात पीस की होती है, और उसके बाद एक के बाद एक कहीं ना कहीं दुनिया भर में जंग का माहौल छड़ा हुआ है। भारत ने पाकिस्तान को नाको चने चबवाए, और अब ये जो चल रहा है वो सिर्फ ईरान और इजराइल नहीं है, उसमें अमेरिका के इंटरवेंशन के बाद वो एक विश्व युद्ध का रूप ना ले ले, इसका डर सबको है। और वो ऐसा विश्व युद्ध होगा जिससे कोई भी अछूता नहीं होगा, इंक्लूडिंग हम, इंक्लूडिंग भारत। और इसीलिए आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री योगा दिवस के दिन भी कह रहे हैं कि कोई ऐसा दिन, कोई ऐसी जगह नहीं है जो आजकल टेंशन से अछूती ना हो। और जहां तक आप बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की करेंगे, यहां पे वॉशिंगटन डीसी में इस समय रात के 12:30 बजे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आखिरी मीडिया स्टेटमेंट जो कि व्हाइट हाउस से आया था वो पिछले 20 मिनट पहले था। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, वो सिर्फ दूसरे देशों के नेताओं के खिलाफ ही नहीं, बल्कि अपने ही मंत्री जो हैं या फिर अपने ही जो उनके प्रमुख सलाहकार हैं उनके भी खिलाफ बोल देते हैं। तुलसी गबार्ड इनिशियली डेमोक्रेट थी, लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे रिपब्लिकन्स के साथ आती रही, और वो एक बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन पे हैं। वो इंटेलिजेंस एजेंसीज की मंत्री या फिर सेक्रेटरी हैं। वो उनको ये कहना कि तुलसी गबार्ड इज रॉन्ग, तुलसी गबार्ड गलत है, और सिर्फ तुलसी गबार्ड नहीं, उन्होंने कहा कि मेरी जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, अमेरिका के राष्ट्रपति का ये कहना कि मेरी इंटेलिजेंस कम्युनिटी ईरान के ऊपर गलत है, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इंटेलिजेंस एजेंसीज में CIA भी आता है, FBI भी आता है, और उनका अलग इंटरनल स्टेट डिपार्टमेंट भी आता है, क्योंकि अमेरिका में ऐसा नहीं है कि फॉरेन अफेयर्स है तो सिर्फ ये देखेगा, बहुत सारी एजेंसीज एक साथ काम करती हैं। और रात को 12 बजे तक, सवा 12 बजे व्हाइट हाउस के प्रेस कोर से वो एक चिट्ठियां आना जिसके अंदर उनकी स्टेटमेंट आती है, वो सिर्फ यही एक्सप्लेन करते हैं कि पूरे दिन उनके राष्ट्रपति ने क्या बोला, कैसे बोला और क्यों बोला। आज उन्होंने तुलसी गबार्ड और अपने इंटेलिजेंस कम्युनिटी के खिलाफ बोला, और वहीं दूसरी प्रतिक्रिया में एक्स पर उन्होंने अपने लिए जाके नोबेल पीस पुरस्कार मांग लिया। चाहे वो सटली मांगा या वो कान सीधा नहीं घुमा के पकड़ा, लेकिन पकड़ने की कोशिश की। ये साफ दिखाता है कि किस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक ललक है या एक चाह है किसकी, नोबेल पीस प्राइज की। हालांकि ये कहा जाता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, वो जो चाहे जैसा चाहे वैसा कर सकता है, लेकिन ये बदलते समय का बदलता समीकरण है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी कैलगरी से, कनाडा से वॉशिंगटन डीसी आने के लिए मना कर देते हैं, और वापस आके अगले दिन उसको दोहराते हैं भारत में एक पॉलिटिकल रैली में, उसका भी रिवर्बरेटिंग इम्पैक्ट हमको यहाँ पे वॉशिंगटन में दिखा है। उसके ऊपर भी आज सवाल पूछा गया व्हाइट हाउस प्रेस कोर में कि भारत के प्रधानमंत्री ने वहां पे छाती चौड़ी करके कहा है कि वो वॉशिंगटन नहीं आए, और अब डोनाल्ड ट्रंप का अपने ही क्लोज एड्स के ऊपर सवाल, और अब ये कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में रवांडा और एक और देश के बीच शांति समझौता करा दिया है, तो उनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। हालांकि ईरान इजराइल पे अभी भी अमेरिका क्लियर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने परसों कहा कि वो 2 हफ्ते रुक सकते हैं, यानी 15 दिन, ही कैन वेट फॉर अ फोर्टनाइट। इजराइल बेंयामिन नेतन्याहू की प्रतिक्रिया आई 12 घंटे के अंदर, उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप इज एन ओल्ड फ्रेंड, डोनाल्ड ट्रंप नोज उनको कब आना है, हम यहां ईरान से लड़ रहे हैं, वी वुड लाइक अमेरिका टू जॉइन इन। अमेरिका के अंदर से एक बहुत मेजर प्रो इजराइल लॉबी है जो कि रिपब्लिकन्स का सपोर्ट करती है, उसके चलते ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द डोनाल्ड ट्रंप, यानी आज यहां पे शुक्रवार की रात है, शनिवार की सुबह 0:30 आवर्स हैं, अगले 7 से 8 घंटों में सुबह 7:30-8 बजे डोनाल्ड ट्रंप की जो पहली प्रेस रिलीज आती है व्हाइट हाउस से,
उसको लेकर ये बहुत ज्यादा अटकलें लगाई जा रही हैं कि अमेरिका कैन एंटर इनटू दिस ओवर द वीकेंड। शनिवार इतवार में कुछ मेजर डिसीजंस लिए जा सकते हैं। वहां से एक और खबर है कि अमेरिका ने अपने 3 बड़े सीनियर अफसर मिडिल ईस्ट में भेजे हैं और वहां पे वो ईरान के डेलीगेशन से अनऑफिशियली, जिसे बैक चैनल कॉन्वर्सेशन कहते हैं, वो कर रहा है। तो इस सब के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति का ये बयान कि आज ये और कल वो, उसके लिए वो जाने जाते हैं। हमने देखा है कि वो आज कुछ कह सकते हैं, कल कुछ। हम भारतीय हम इसको अपने संदर्भ में ऑलरेडी देख चुके हैं। भारत और पाकिस्तान की जंग को लेके एक दिन वो कहते हैं कि उन्होंने सीज फायर कराया, अगले दिन कहते हैं शायद मैंने कराया, तीसरे दिन कहते हैं कि मैंने सिर्फ पाकिस्तान को बोला। तो दैट इज डोनाल्ड ट्रंप फॉर अस। लेकिन विश्व युद्ध 3 इज स्टिल अ रियलिटी और ये डिपेंड करेगा अमेरिका के रुख पे, डोनाल्ड ट्रंप के रुख पे, कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे कहते हैं कि ऊंट किस करवट मोड़ लेगा। अब सबकी नजर डोनाल्ड ट्रंप पे है। बैक टू इन द स्टूडियोज। तो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हें अपने देश के खुफिया इनपुट पे भरोसा नहीं है। कभी वो युद्ध रुकवाने की बातें करते हैं। स्टूडियो में भी हमारे साथ बड़ा पैनल मौजूद है, हमारे साथ जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए मेजर जनरल एसपी सिन्हा। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, साथ ही नेवल कैप्टन श्याम कुमार जी जुड़े हुए हैं। एसपी सिन्हा सर, मैं शुरुआत आपसे कर रही हूँ। आखिर ऐसा क्यों है कि ट्रंप को अपने ही देश के खुफिया इनपुट पे भरोसा नहीं है? वो कुछ और कहते हैं, गबार्ड कुछ और कहती है। मुझे लगता है ऐसा पहली बार होगा जो इतने बड़े देश के राष्ट्रपति की ओर से ऐसा बयान आता है। एक कहावत है, मद पाए बौड़ाए मन, मद खाए बौड़ाए मन, मद खाए बौड़ाए। उसका मतलब होता है कि जब पावर बहुत आ जाता है तो बहुत लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी के मुख्य व्यक्ति ने यही बात कहा था, इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू गेट पावर बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट पावर। जब आपका बिहेवियर में कंसिस्टेंसी नहीं हो और समानता नहीं हो और आप हेड ऑफ द स्टेट हो और आपका इरेटिक बिहेवियर हो, आप पर विश्वास कौन करेगा? सवाल ये है। आपसे दोस्ती कौन रखेगा? क्योंकि आप यदि पलटते रहोगे और अपने ही टीम, आप तुलसी गैलार्ड का आप यदि इंसल्ट कर रहे हो, एक तरीका हो सकता था ये कहना कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप, आपको समझने में गलती हुई है, आप रीचेक कर लीजिए तुलसी गैलार्ड से। उनका हो सकता मतलब ये नहीं हो। एक मर्यादा होती है। आप अपने टीम को पब्लिकली लेट डाउन नहीं कर सकते, इससे टीम में डिवीज़न होती है। और यदि टीम यूनाइटेड नहीं है तो आप राष्ट्र की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कैसे प्रोजेक्ट करोगे जबकि आपके टीम के बीच में ही डिवीज़न है? तो ये बहुत गंभीर विषय है। मेरा ख्याल है कुछ न कुछ मुझे लगता है कि मन का संतुलन मिस्टर ट्रंप खो रहे हैं। ये शुभ समाचार नहीं है और इस तरह से इरेटिक बिहेवियर होगा तो अमेरिका को कष्ट होगा। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। अभी जनरल मुनीर को बुला लेते हैं, फिर उनसे कहवाते हैं कि इनको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। एक व्यक्ति इतना अचीव कर लिया लाइफ में, 2 बार आप हेड ऑफ द स्टेट हो गए हो विश्व के सबसे शक्तिशाली देश का, और अभी भी इच्छा है, अभी भी भूख नहीं मरी है। बिल्कुल, और अभी भी कह रहे हैं कि नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। हमारे साथ ऐश्वर्य कपूर भी एग्जीक्यूटिव एडिटर जुड़े हुए हैं।